हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल पे। क्या राउंड में क्या क्या प्रोसेस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से स्टेप को फॉलो करना पड़ता है, ये मैक्सिमम बच्चों को पता ही नहीं होता है। लेकिन इस वीडियो में आपको क्या राउंड के डिटेल एनालिसिस बताने वाला, ताकि आप लोगों को कौन सी चीज़ कब करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए, इसके बारे में सब कुछ पता लगने वाला है। दोबारा बच्चों, जिन लोगों को पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तो पीजीएमएन ऐप पे पर्सनल काउंसलिंग चालू है, आप लोग ले सकते हो और आपको बेटर कॉलेज मिल सकता है और अच्छा शेयर भी मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, फुल प्रोसेस एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज द कैप राउंड। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को कैप राउंड के बारे में पता ही नहीं होता। तो कैप राउंड क्या होता है? तो सेंट्रल एडमिशन प्रोसेस। कैप राउंड सीईटी सेल ऑर्गेनाइज करता है इसको, है ना, स्टेट सीईटी सेल ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, चलिए, ये महाराष्ट्र सीईटी सेल जो है उसको ऑर्गेनाइज करता है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप। नेक्स्ट है, इट इज यूज्ड टू द एडमिशन इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्ट के लिए की जाती है कॉलेज। योर एडमिशन डिपेंड ऑन मेरिट लिस्ट पे होता है। आपके रैंक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, परसेंटाइल से रैंक आती है, तो रैंक इंपॉर्टेंट होती है, मेरिट कैटेगरी, है ना। कॉलेज में कितनी सीट्स अवेलेबल से 60 सीट की एक बैच होती है, तो किसी किसी कॉलेज में 2 बैच होती है, 3 होती है, 4 होती है, किसी कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब कुछ एनालिसिस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस कैसी होती है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 देख रहे हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे कहाँ करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन? आपको जाना है जैसे कि कैप राउंड के थ्रू। तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। उसमें विजिट सीईटी सेल की एक वेबसाइट है, mahaCET.org, यहाँ पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। एक एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल में होता है, कैसे होता है शायद हमने वीडियो बना सकते हैं तो वो भी देंगे। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे। अपलोड द डॉक्यूमेंट करना आपको। मार्कशीट होती है, कास्ट होती है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, 10 की मार्कशीट होती है, 12 की मार्कशीट होती है, बोर्ड सर्टिफिकेट होता है, स्कोर कार्ड होता है, जेडब्ल्यू का स्कोर कार्ड, सब कुछ होता है एक्सेट्रा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम लोगों को जो भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपलोड करना पड़ते हैं। मेन स्टेप 2 देखते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये एफसी सेंटर पे करना पड़ता है बच्चों। एफसी सेंटर क्या होता है? फैसिलिटी सेंटर। मैं तो आपको सजेशन दूंगा कि एफसी सेंटर में विजिट खुद करो। कुछ बोलेंगे सर हम ऑनलाइन करेंगे, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरा सजेशन, ये मेरा खुद का सजेशन है, एफसी सेंटर। आप लोग नेट कैफे या कोई ऑनलाइन जहाँ पे ऐसे दुकान होते हैं वहाँ पे मत भरना फॉर्म, गलती मत करना। ये गलती बहुत पछताना पड़ता है, क्योंकि कॉलेज की लिस्ट में कुछ भी कॉलेज डाल देते बच्चों। ऑप्शन फॉर्म तो भरना ही नहीं चाहिए। मेरा हेवी सजेशन रहेगा, आप अपने आजू बाजू जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जो इंजीनियरिंग कॉलेज होता है वहाँ पे एफसी सेंटर होता है, वहाँ पे ही जाके फॉर्म भरे, वहाँ पे ही वो हेल्प करते हैं, मुझे पता है बच्चों। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ करना ही चाहिए एफसी सेंटर पे, सॉरी। तो डन ऑनलाइन और एट एफसी सेंटर, फैसिलिटी सेंटर पे करना। ऑनलाइन करना अच्छा रहेगा क्या? अगर आपका फ़ोन का कैमरा अच्छा नहीं है, स्कैनिंग अच्छी नहीं कर रहे हो, तो आप लोग वहाँ पे तुरंत इंस्टेंट हो जाता है वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट ओरिजिनल एक फाइल लेके जाके एफसी सेंटर पे करनी चाहिए, ये मेरा सजेशन है। ये पेरेंट्स को भी वीडियो जरूर दिखाना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट। जिनको पेरेंट को समझ में आता है जरूर उनको ये वीडियो दिखाना। Once verify and you become the eligible for further document round। आपको ये मालूमात के लिए वहाँ पे एक एक्नॉलेजमेंट लेटर मिलता है, वो स्लिप होती है, वो स्लिप संभाल के रखना कि आपने एफसी सेंटर पे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस प्रॉपर तरीके से किए हैं बोल के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टेप 3, डिस्प्ले द प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मतलब आपने अभी क्या किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, रजिस्ट्रेशन किया, आपकी ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी। अब ये मेरिट लिस्ट में क्या होता है मैं बता देता हूँ। मेरिट लिस्ट लगने से आपकी रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है। ठीक है, चेक यूर द रैंक द मेरिट लिस्ट, मतलब आपकी मेरिट लिस्ट जो भी रैंक होती है वो मिल जाएगी। एरर एग्जिस्ट सबमिशन ग्रीवेंस। बाद में क्या करना पड़ता है बच्चों, अगर कुछ एरर रहते हैं, जैसे कि आपके नाम के आगे स्पेलिंग मिस्टेक है, या आपके फादर के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, या जो भी बहुत सारे ग्रीवेंसेस मतलब कुछ ना कुछ एरर होता है, तो वो एरर के लिए भी आपको डेट दी जाती है। एरर आप सबमिट कर सकते हैं कि मेरा ये 10 के मेरे जो मार्क्स है ये 77 थे परसेंटेज, मैंने लिखे यहाँ पे आ रहे 76 आ रहा है। जो भी होगा वो ग्रीवेंसेस जो होते हैं वो पूरी की पूरी एक डेट देते हैं आपको 1-2 दिन की, वो आप ग्रीवेंसेस कर सकते हो ऑनलाइन मोड पे। ठीक है, आगे देखते हैं।
चौथी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है बच्चों, क्योंकि देखो उसमें आप लोगों को जब रैंक मिलता है ना तो कभी कम ज़्यादा होने के चांसेस है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट में। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो भी आपको रैंक मिला था उसमें कुछ जो भी आपको कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होने के चांसेस है फाइनल जो भी मेरिट लिस्ट आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है एक्चुअल में आपको पता लगता है कि भाई मेरे फाइनल जो रैंक है वो इतना मिला उतना मिला बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपको चॉइस फिलिंग भी करना पड़ती है। फिल यूर कॉलेज, बाद में कॉलेज की लिस्ट बनानी है, उसमें भी ब्रांचेस इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका कोड इंपॉर्टेंस है। कॉलेज का कोड होता है, एक ब्रांच का भी कोड होता है। जैसे कि एक ही COP कॉलेज में मुझे ब्रांच डाल रहा हूँ मैं, CSE डाला, IIT डाले, बाद में मैकेनिकल डाला है, तो एक ही कॉलेज में कॉलेज का कोड और बाद में ब्रांच का कोड भी इंपॉर्टेंट है ना। वी फिल द 100+ ऑप्शंस फॉर्म भर सकते हैं, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट डालने के बाद आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है। इस ऑप्शन फॉर्म में आप लोगों को 100+ कॉलेज डाल सकते हैं। मुझे लगता है 100 डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है कि 50 कॉलेज डालना चाहिए। ध्यान रखना, अगर मेरा कॉलेज में COP, VJT, ICT, PICT में नंबर नहीं डाल रहा है तो भी वो कॉलेज नंबर 1 पर रखना चाहिए, मेरा सजेशन। अब बोले कि क्यों? क्योंकि इसमें ऑटो फ्रीज होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। ऑटो फ्रीज हुआ तो आपको कॉलेज लेना ही पड़ता है, अपग्रेड नहीं कर सकते फिर उसमें। यहाँ पे 3 आपकी कैप राउंड होते हैं, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2, कैप राउंड 3। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे पहले बार कॉलेज अच्छा नहीं मिला और ऑटो फ्रीज हो गया, मैं तो दूसरे राउंड में नहीं जा पाऊंगा, तो इसीलिए आपको पता है कि मुझे 90% है, मुझे पता है 90% आपको COP, VJT, ICT कॉलेज नहीं मिलने वाले, लेकिन डालना है COP, VJT, ICT, PICT है ना, SPIT। जो कॉलेज नहीं मिल रहे तो भी डाल दो ऊपर। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अगर 10वां कॉलेज, 12वां कॉलेज मिलता है तो आप बेटरमेंट करके आगे जा सकते हो। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि फिल यूर कॉलेज ब्रांच जब भी डाल रहे हो तब ध्यान रखना कि मुझे वो कॉलेज ना मिले पहले नंबर, ऑटो फ्रीज ना हो जाए। हाँ, जिनको COP चाहिए भाई, COP ऑटो फ्रीज हुआ तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, तो वो तो बात अलग है। मैं मैक्सिमम जो नॉर्मल बच्चे उनकी बात कर रहा हूँ, है ना। बी वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट, बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड से फॉर्म भरना पड़ता है ऑप्शन फॉर्म। इसमें गलती कर दी भाई तुम्हारी वाट लगी। इसलिए हमने एक पर्सनल काउंसलिंग के लिए एक बैच लॉन्च की थी PGMN ऐप पे, तो वो ले सकते हो, लेना है तो। दिस है ना, डिसाइड एवरीथिंग, बहुत जबरदस्त डिसीजन होना चाहिए, नहीं तो भाई पूरे की पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। आपके 4 साल इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में आपका जॉब, ये सब लाइफ इसके ऊपर डिपेंड है। तो ध्यान रखना, कैप राउंड 1 अलॉटमेंट कैसे होता है? बेस्ड ऑन रैंक पे होता है। फिर आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है कि भाई आपको कॉलेज मिला है, जैसे कि छत्रपति संभाजीनगर में यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ से गवर्नमेंट से कॉलेज से अच्छा है, लड़की है तो कमेंस कॉलेज अच्छा है पुणे का, तो वो बेटरमेंट के लिए जा सकती है। मैं बताऊंगा आपको, ये बेस्ड ऑन रैंक, कैटेगरी, ये सब अवेलेबिलिटी, कितने सीट्स है इसके ऊपर डिपेंड। ऑप्शन फॉर्म 1 टॉप चॉइस, ऑप्शन फॉर्म 2 देखो टॉप चॉइस मतलब मैंने तो चॉइस बता दी, भले आपको कॉलेज COP, VJT, दूसरा ICT, PICT या ऐसे जो टॉप कॉलेज है, SPIT, KG सुमा, एक कॉलेज टॉप है, वालचंद कॉलेज टॉप है, आपको नहीं मिल रहे तो भी डालना। बाद में लो लेवल के कॉलेज नीचे 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 डालते जाओ, जितना लो होगा उतना नीचे होना चाहिए। सबसे लो आपको मतलब नहीं चाहिए, ऐसे कॉलेज को तो 50 नंबर पे डाल दो। आप समझ रहे हो? नेक्स्ट है नथिंग दे वेट फॉर नेक्स्ट राउंड, है ना। चलिए, मैं फ्रीज बेटरमेंट के लिए कुछ बताने वाला हूं कि इसमें सबसे मेन क्या होता है, तो वो होता है बच्चों ऑटो फ्रीज क्या होता है बताता हूं। जैसे कि मैंने डाल दिया COEP, 1 नंबर कॉलेज, मेरी लिस्ट है कॉलेज की COEP। दूसरा कॉलेज है मेरा, है ना, VJTI। तीसरा कॉलेज है मेरा SPIT या ICT, जो भी मानते हो। मुझे पहला ही कॉलेज मिला इस लिस्ट में, 50 नाम डाले थे, पहला कॉलेज मिल गया क्योंकि आपने COEP का 1 नंबर पे नाम डाला था, आपको मिला, वो ऑटो फ्रीज हो गया। आपको वहीं पे एडमिशन लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शंस नहीं। आपको एडमिशन लेने के लिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो कॉलेज की फीस है, सब कुछ लेके जाना है। जिस दिन आपको बुलाया है ना, उस दिन आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शंस नहीं इसके लिए। ऑटो फ्रीज होता है तो, है ना, जो सीट मिली है नॉट अपग्रेड, कोई अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे कि पहला कॉलेज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा मैंने डाला था सर PICT डाला था, 5वां डाला था सर मैंने PCCOE। बाद में जो भी आपकी मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। बाद में VIT डाला था सर, SPIT डाला था सर मैं बाद में मैंने, है ना, SPIT सरदार, है ना, पटेल इंस्टीट्यूट,
ये जो कॉलेज, अब मुझे कॉलेज मिला, समझो वीआईटी कॉलेज मिला, और आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि सर मुझे नहीं क्या वीजेटीआई में चांसेस है लगने के। बात समझ में आ रही है? आपको 6 नंबर का कॉलेज वीआईटी कॉलेज मिला, तो आप बेटरमेंट कर सकते हो। आपको क्या मिला? वीआईटी। 1 नंबर का कॉलेज मिलता तो ऑटो फ्रीज होता, वहीं पे एडमिशन, वहीं पे फीस भरना पड़ेगी, वही एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन अभी मुझे वीआईटी मिला, मुझे लग रहा है कि नहीं यार मुझे बेटर मिल सकता है, आईसीटी मिल सकता है, पीआईसीटी मिल सकता है। आपको वीआईटी से अच्छा कॉलेज लग रहा है, आपकी मर्जी, मैं कंपेयर कर, या वीजेटीआई मिलेगा ऐसा आपको लग रहा है, तो बच्चों आप काम कर सकते हो, बेटरमेंट कर सकते हो, और आपको जो सीट मिली वो सिक्योर रहेगी। मतलब आपका वीआईटी फिक्स है। अभी वीआईटी बेटरमेंट करके वीआईटी आपका फिक्स है, इसमें कोई आपको कुछ ही नहीं कर सकता, उसका कॉलेज नहीं ले सकता। बट सेकंड राउंड में गए, और सेकंड राउंड में आपको दोबारा एक ऑप्शन फॉर्म भरा था। वो ऑप्शन फॉर्म में आपको वीआईटी, आपको चाहिए था वीजेआईटी, ये नहीं मिला, लेकिन मिला है पीआईसीटी मिला, तो आपका ये कॉलेज चला जाएगा। अब ये मिला है, अगर ना मिलता तो आपका वीआईटी फिक्स रहता। आई विल रिपीट, जिन्होंने नहीं सुन रहे सुनना अच्छी। देखो, मुझे पहले लिस्ट में पहले राउंड में वीआईटी कॉलेज मिला था, मुझे लगा इससे भी बेटर कॉलेज मुझे मिल सकता है, तो बेटरमेंट करना पड़ेगा आपको। बेटरमेंट करने से आपका वीआईटी फिक्स रहेगा। बट मुझे सेकंड राउंड में कोई कॉलेज ना मिला तो वीआईटी फिक्स रहेगा। लेकिन मुझे वीआईटी से अच्छा कॉलेज मिला था, पीआईसीटी, तो अब ये कॉलेज। थर्ड राउंड में जाओगे तो अभी दोबारा बेटरमेंट करना पड़ता है थर्ड राउंड के लिए। पीआईसीटी आपका फिक्स है। आपका थर्ड राउंड में आपका कॉलेज ना मिला तो आपका पीआईसीटी में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इससे भी अच्छा वीजेटीआई मिला या सीओपी मिला, आपको लग रहा था, तो फिर यहाँ एडमिशन ले सकते हो। तो इसको बेटरमेंट कहते हैं। मुझे उम्मीद है बच्चों बहुत डिटेल में हो रहा है अपना, ठीक है। कैप राउंड 2-3 में सेम प्रोसेस रहती है, बट सीट पोल गेट्स स्मॉलर, मतलब कम सीट आती है बाद में, क्योंकि पहले एडमिशन हो जाते हैं पहले राउंड में, जिनको अच्छा कॉलेज मिलता है वो एडमिशन लेते हैं, सीट कम हो जाती है। यू डिड नॉट गेट द सीट, कीप अप्लाइंग, ये ऑलरेडी गॉट द सीट, आपको तो मिली है। तो ये तो रहा नहीं, आजकल ये करते नहीं है, बेटरमेंट ही करते हैं, ठीक है। तो जिसको थर्ड राउंड में भी कॉलेज नहीं मिलता है तो उनको एक स्पॉट राउंड होते, स्पॉट राउंड, तो डायरेक्ट बुलाते, आपको कॉल करते, और वहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन हो जाता है, अगर आपका स्पॉट राउंड में आपने प्रोसेस में लेते हो तो उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इस लेवल पे आपका कैप राउंड होता, ये समझ में आया होगा। कुछ रहा तो कमेंट जरूर डालना, हम लोग आंसर देने की कोशिश करते रहेंगे। बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ऐसे सेशन में।